अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए तैयार हो गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। डेडलॉक और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। मुज़ाकराती कमेटीज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए नून लीग के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ आईनी ओहदों पर मामलात हल हो चुके हैं। सदर और स्पीकर के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को 2 या 3 वज़ारतें दी जाएंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़ मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी मुमकिना तौर पर राजा परवेज़ अशरफ को ही दोबारा स्पीकर नामजद कर सकती है। नवाज शरीफ ने वफाक में हुकूमत लेने की मुखालफत भी नहीं की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के मामले पर मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। पीपल्स पार्टी ने वफाक काबीना में शामिल होने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के मामलात आखिरी मराहिल में पहुँच गए। जराये का बताना है कि सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट और चारों गवर्नर्स का फैसला बाद में किया जाएगा। जराये के मुताबिक बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जिसमें वज़ीर आला पीपल्स पार्टी होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में भी काबीना का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 2 या 3 वजारतें मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान पंजाब और सिंध की सतह पर मामलात तय पा गए। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। वफाक में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद के मामले पर मुज़ाकरात जारी हैं। इसी बारे में बात करते हैं। मोइन अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन, बताइए, वफाक में भी सेटलमेंट्स की जा रही हैं, किन नुकात पर ये मामला तय पाए हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो बाज़ाब्ता तौर पे है मामला तय पा गए हैं, और पीटीआई जो है अब उनके जो पंजाब के और सिंध के अरकान असम्बली हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अपने जो है वहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा करवाएंगे। तहम वफाक में 2-3 जमातों से बातचीत जारी है पीटीआई की, जिसमें 1-2 दिन में उसमें भी मामला तय पाने के बाद जो है बाकायदा जो है उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी और खवातीन की नशिस्तों के लिए जो है पढ़ाई भी कर दिया जाएगा। जी, मोइन अजहर हमें इस बारे में बता रहे थे। मोइन अजहर, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, मरकज़ और पंजाब में भी पीटीआई हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म की कुर्सी बानी पीटीआई की अमानत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। धांधली और इंतखाबी नताइज में तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा भी किया। कहा, इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ से ज़ायद वोट मिले। MQM ने कराची में हमारी 18 सीटें चुराई हैं। आज भी पीटीआई के कारकुनों को लापता किया जा रहा है। जाली फॉर्म 45 को मुस्तरद किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि 50 से 60 हज़ार जाली ठप्पे लगाए जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। ये तकरीबन 10-12 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के ऊपर जो पुलिस गर्दी की गई, जिस तरह हमें दीवार से लगाया गया, मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला किया गया, वो उसके ऊपर हमारे साथियों ने बार आवाज उठाई। और अभी भी मुख्तलिफ केसेस में पुलिस हमारे वर्कर्स को, हमारे मुंतखब मेंबर्स को इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस केसेस में हमारे लोगों को लेके जा रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। ये काम किसी केयर टेकर निगरान सेटअप का नहीं था। उन्होंने अपने मैंडेट को एक्सीड किया। जिस वक्त हम जाएंगे कौमी और सूबाई असेंबलियों में, हमारा सबसे पहले हदफ है कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब को, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब को, हमारे एक्टिविस्ट जो हमारे सिरों के ताज हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनकी बाजियाबी के लिए फिलफौर हम लोग इक़दामात करें। और हमारी डिमांड है कि फिलफौर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए, क्योंकि वो समरी ऑफ द काउंट या फॉर्म 47 जिस वक्त इशू होगा तो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फिलफौर उनकी नोटिफिकेशन हो सकेगी और ये जाली फॉर्म 47 को रद्द किया जाए। और मुस्लिम लीग नून का वफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाने का फैसला। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजर्बा है। पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। जिन पर धांधली का इल्ज़ाम है वहाँ उनका इत्तेहाद समझ नहीं आता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, किसी मंसूबे के तहत दिया गया है। कमिश्नर का ज़मीर बेचैन था तो पहले ही बोल देते।
पंजाब में अल्लाह का फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है। मरीम नवाज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होंगी। जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक है, कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है। दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में। यहाँ शहबाज शरीफ को इस गवर्नमेंट के साथ डील करना, इस सिचुएशन के साथ डील करने का 16-17 माह का एक्सपीरियंस है। क़यादत जो है मियां नवाज शरीफ की होगी, वही सिक्का जो है वो उन्हीं का चलेगा। पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत के बाद हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप थ्रू आउट जो है वो पिछले 20 साल में रहा है। हर चीज़ को पसे पुष्ट डाल के सियासतदानों को जो है वो सियासी इस्तेकाम जो है उसके लिए तगदो करनी चाहिए ताकि माशी इस्तेकाम आ सके। अदरवाइज हमारी जो माशी हालात हैं वो नाकाबिले बयान हद तक जो है ना इस वक्त उसमें उनमें ख़तरा है। यहाँ पे तो अब ऐसे जो है वो चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शमूलियत के लिए तैयार हो गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। डेडलॉक और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। मुज़ाकराती कमेटीज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए नून लीग के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ आईनी ओहदों पर मामलात हल हो चुके हैं। सदर और स्पीकर के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को 2 या 3 वज़ारतें दी जाएंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़ मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी मुमकिना तौर पर राजा परवेज़ अशरफ को ही दोबारा स्पीकर नामजद कर सकती है। नवाज शरीफ ने विफाक में हुकूमत लेने की मुखालफत भी नहीं की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के मामले पर मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। पीपल्स पार्टी ने वफाक काबीना में शामिल होने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के मामलात आखिरी मराहिल में पहुँच गए। ज़राए का बताना है कि सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट और 4 गवर्नर्स का फैसला बाद में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जिसमें वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में भी काबीना का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 2 या 3 वजारतें मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान पंजाब और सिंध की सतह पर मामलात तय पा गए। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। वफाक में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद के मामले पर मुज़ाकरात जारी हैं। इसी बारे में बात करते हैं। मोइन अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन, बताइए, वफाक में भी सेटलमेंट्स की जा रही हैं, किन नुकात पर ये मामला तय पाए? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो बाज़ाब्ता तौर पे है मामला तय पा गए हैं और पीटीआई जो है अब उनके जो पंजाब के और सिंध के अरकान असेंबली हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अपने जो है वहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा करवाएंगे। तहम वफाक में 2-3 जमातों से बातचीत जारी है पीटीआई की, जिसमें 1-2 दिन में उसमें भी मामला तय पाने के बाद जो है बाकायदा जो है उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी और खवातीन की नशिस्तों के लिए जो है पढ़ाई भी कर दिया जाएगा। जी, मोइन अजहर हमें इस बारे में बता रहे थे। मोइन अजहर, आपका शुक्रिया।